पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी लिस्ट बनी है जिसमें जो अंदर लोग घुसे हुए हैं जो बुनियादी तौर पर जमात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एयरफोर्स चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। शाहिद आफरीदी पंजाब पुलिस की रहमदिली, उनके फलाही कामों के मद्दाह हैं। और मरियम बीबी ने जेल का दौरा किया और जेल के अंदर अलीम खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम बीबी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शाहिद आफरीदी पंजाब पुलिस की रहमदिली, उनके फलाही कामों के मद्दाह हैं और इस चीज का इजहार शाहिद आफरीदी साहब ने खुद किया और उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है, वो कितने रहमदिल हैं। बुनियादी तौर पे उन्होंने एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर का दौरा किया जिसको पंजाब पुलिस के तामुन से चलाया जा रहा है। वहां पे एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा भी थी और वहां पे बातें करते हुए शाहिद आफरीदी साहब ने बताया कि वो बड़े इससे मुतासिर हुए हैं और जिस तरह का जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, उसकी भी तारीफ की शाहिद आफरीदी साहब ने। कोई भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। शाहिद आफरीदी ने पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर को बेसहारा, जख्मी और बीमार जानवरों के इलाज और बहाली के लिए मिसाली प्रोजेक्ट करार देते हुए पंजाब पुलिस के इस इकदाम को दूसरे सूबों के लिए भी काबिले तकलीद करार दिया। अब ये इतना अच्छा काम कर रही है पंजाब पुलिस, इतनी रहमदिली का मुजाहरा कर रही है और शायद आफरीदी साहब वहां पे गए हैं, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया और कौम को बताया है कि पंजाब पुलिस कितनी रहमदिल है, कितने वो फलाई काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक खबर है, इसलिए कि हालिया अरसे में मुख्तलिफ खबरें आती रही, मुख्तलिफ चीजें हम देखते रहे। पंजाब पुलिस के ऊपर बड़े इल्जामात भी लगते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, दीगर लोग लगाते हैं। जिस तरह घरों पे मुबैना छापे मारे गए, लोगों को पकड़ा गया, ख्वातीन को पकड़ा गया, मुख्तलिफ किस्म के केसेस सामने आते रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पंजाब पुलिस की रहमदिली है उसको शाहिद आफरीदी साहब हाईलाइट कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि इस तरह की इतलात आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एयरफोर्स चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दी जाएगी, उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अब ये खबर कंफर्म हो गई है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, एयरफोर्स चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। मेरे ख्याल में हालिया तारीख के अंदर शायद ये पहले ऐसे एयरफोर्स चीफ हैं जिनको एक्सटेंशन मिली हो। माजी में भी शायद किसी को मिली हो, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन यकीनन किसी दौर में किसी ना किसी को तो मिली होगी। अब ये एयरफोर्स चीफ को भी एक्सटेंशन मिल गई है। यकीनन इस वक्त जो है ये कोई वो होगा, एक तरह से कौमी जरूरत होगी, दिफाई जरूरत होगी, कोई ऐसे मामलात होंगे जिसकी वजह से जरूरी होगा कि एयरफोर्स चीफ जो है वो 1 साल तक और जो है सर्व करें। इसी वजह से वजीर आजम साहब ने दिफाई जरूरियात को, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कौमी मुफाद के अंदर ही इनको 1 साल की एक्सटेंशन दी होगी। पर एनीवे, ये खबर जो पहले आ रही थी अब ये खबर सच साबित हो गई है कि उनको तोसी दे दी गई है। अच्छा, मरियम बीबी ने जेल का दौरा किया और जेल के अंदर अलीम खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम बीबी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब जेल एक सरकारी इमारत है, क्या उससे पहले वहां पे अंदर जाके नून लीग के जो लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने वो पोस्टर्स लगाए थे या जेल इंतजामिया ने लगाए थे? अब सरकारी इमारत के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और अलीम खान, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स, उनका क्या काम है? हाँ, जेल के बाहर अगर उनका कोई वर्कर लगा देता तो वो एक अलग बहस है, लेकिन मरियम बीबी की भी बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की भी लगी हुई है, अलीम खान साहब की भी लगी हुई है, नवाज शरीफ साहब की भी लगी हुई है। तो क्या ये सरकारी इंतजामिया ने अंदर लगवाए पोस्टर, सियासी पोस्टर्स अंदर सरकारी इंतजामिया की जानिब से लगवाए गए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। या फिर जब ये लोग अंदर गए हैं ये अपने साथ ले गए थे, इसलिए कि ये जो पोस्टर्स हैं ये किसने लगाए, इन पे कितनी लागत आई, ये किसने इसका पैसा दिया, किसने कहा कि ये अंदर पोस्टर्स लगाए जाएं? अगर ये किसी सियासी जमात ने लगवाए, किसी सियासी जमात ने पैसा दिया, तो जेलर ने अंदर पोस्टर्स जाने की इजाजत कैसे दी? क्या कोई ये सियासी खाड़ा है कि जहां पे अलीम खान की तस्वीर भी लग गई? या तो अलीम खान को इस वक्त जेल के अंदर कोई काम करवा रहे होते या उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक होता, और अगर हुकूमत से ताल्लुक भी हो जाए तो इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाने की जरूरत क्या है? ये बात समझ से बालातर है। पर एनीवे, आप ये देख सकते हैं सामने जनाब मरियम बीबी जब वहां पे गई हैं तो ये बड़ी बड़ी तस्वीरें वहां पे लगी हुई हैं, जिन तस्वीरों के अंदर आपको
अलीम खान साहब की तस्वीर भी नजर आ रही है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी नजर आ रही है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर भी नजर आ रही है। और मरियम बीबी ने वहां पे फिर कैदियों से मुलाकात वगैरह भी की, वहां पे उनके साथ बैठ के अफ्तारी वगैरह भी की। आपको पता है रोज ही वो काम करती हैं और जहां पे भी वो जाती हैं आगे कैमरा टीम पहुंची होती है। अब कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि वो एक वर्ड होता है ओवरकिल, कोई जरूरत से ज्यादा किसी चीज को करना जिसका उल्टा फायदा होने के बजाय जो है एक मनफी तासुर कायम होना शुरू हो जाता है। ये एक अलग बहस है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेल के अंदर कैदियों में भी वो इतने मकबूल हैं कि अब तक ये कैदियों ने अपने पैसे जोड़ के इतने इतने बड़े पोस्टर्स वहां पे मरियम बीबी के लगवाए हों। उसमें मरियम बीबी ने खुद भी एक ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। उसमें वो तस्वीर है और वो कह रही है कि बड़ा इमोशनल मोमेंट है। उस सेल का वो जिक्र कर रही हैं जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को रखा गया था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं भी उसी जेल में थी लेकिन हमें एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज गई वो वहां पे उसको देखने के लिए। उन्होंने कहा कि अब माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब किंग मेकर हैं और जिन्होंने उनको अप्रेस किया वो अब कहीं पे भी नहीं है, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे। तो ये आज उन्होंने जेल का दौरा किया। अब इसकी बहुत सारी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। ये कुछ जो तस्वीर वगैरह वो मैंने भी आपसे शेयर कर दी। अच्छा, उसी पंजाब के अंदर जहां पे पुलिस इतनी रहम दिल है कि वो जानवरों की भी जो है लुक आफ्टर कर रही है और बड़ी अच्छी बात है। और नकवी साहबा तो आपको पता है वो तो बहुत अच्छा काम करती हैं, हालिया दिनों में भी उनकी बड़ी तारीफ हुई है और वो जानवरों के हवाले से भी ये काम कर रही हैं। उसी पंजाब के अंदर जिसमें जेलों के अंदर इतनी अच्छी सहूलतें हैं, मरियम बीबी खुद जाती हैं जेलों के अंदर भी ख्वातीन का वो देख रही हैं, कोई मसला तो नहीं है उनको, दर दीगर कैदियों को कोई मसला तो नहीं है। लेकिन उस सूबे में बाहर हालत ये है कि कैसरा इलाही साहिबा के आज भी कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। और कैसरा इलाही साहिबा ये कहती हैं कि वो वहां पे गई और 1.5 घंटा वो वहां पे खड़ी रही। कागजात नामजदगी उन्होंने किसके जमा करवाने थे? परवेज इलाही साहब के जमा करवाने थे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, परवेज इलाही के जिमनी इलेक्शन के लिए कागजात जमा ना हो सके। इस खबर में लिखा हुआ है जी कि कैसरा इलाही ने बताया कि वो पीपी 32 के जो जिमनी इंतखाबात हैं उसके लिए वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गई थी चौधरी परवेज इलाही साहब के, लेकिन वो 1.5 घंटा वहां पे खड़ी रही, उनको आरओ के ऑफिस अंदर नहीं जाने दिया गया। कैसरा इलाही ने बताया कि बहाने बनाए जा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अंदर मौजूद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हमें पिछले चोर दरवाजे से ले जाना चाह रहे थे। ये वही दरवाजा है जहां पर कागजात छीने जाते हैं। बदनामे जमाना ताबिश नामी शख्स को यहां भी आरओ लगाया गया है, ये कैसरा इलाही साहबा कह रही हैं और ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ सुमेरा इलाही ने कहा कि अब हम कोर्ट के जरिए जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें पकड़कर जेलों में बंद कर दें। 1.5 घंटा इंतजार के बाद बगैर कागजात जमा करवाए दोनों बहनें वापस लौट गईं। तो ये थी कागजात नामजदगी जमा करवाने, लेकिन इनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सेनेट के जो टिकट हैं उनको फाइनल कर दिया है। मुराद सईद कवरिंग कैंडिडेट, अजहर मशवानी, फैसल जावेद खान, मिर्जा अफरीदी, इरफान सलीम, खुरम जीशान, ये कवरिंग इनके कैंडिडेट्स हैं। और ख्वातीन में आयशा बानो हैं, रुबीना नाज हैं, आजम खान स्वाति साहब हैं और अरशद हुसैन साहब हैं। ये सेनेट के वो लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। अच्छा, आपको पता है हाफिज फरद साहब को गिरफ्तार किया गया था एहतजाज के दौरान, जो वहां पे एहतजाज हुआ था, पुरअमन एहतजाज हुआ था मुबैना धांधली के खिलाफ, इलेक्शंस में धांधली के खिलाफ। वो अभी तक गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज को ट्वीट भी किया है कि लाखों लोगों के वोट से मुंतखब एमपीए हाफिज फरद को दहशत गर्दी के जाली मुकदमे में बंद किया हुआ है। 8 रोज गुजर चुके हैं, उनको सहरी, अफ्तारी, कपड़े और जरूरी अशिया की फराहमी तक का हक हासिल नहीं है। रोजा के बावजूद शदीद अजियत पहुंचाई जा रही है। इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये बड़ा सख्त इल्जाम लगाया जा रहा है और ये उसी सूबे में है जहाँ पे पुलिस भी बड़ी रहमदिल है। शाहिद अफरीदी साहब ने बताया और बिल्कुल सही बताया, वो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, उसकी हम सबको तारीफ करनी चाहिए। ये उसी सूबे की स्टोरी है जहाँ पे वज़ीर आला भी इतनी रहमदिल हैं कि वो जेलों में जाके लोगों का ख्याल कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की स्टोरियां आ रही हैं। एनीवे, ये इल्जामात लगा रही है तहरीक इंसाफ, मुबैना इल्जामात हैं। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि सियासी मुखालफिन तो इसी किस्म के इल्जामात लगाते हैं और वो क्या पता अच्छी कारकर्दगी से वो जेलस हों, ये भी कह सकती है हुकूमत, और इसी वजह से जी हम पे ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं।
अच्छा, कौमी असम्बली के अंदर जो गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से करारदाद आई थी, उसका बड़ा वो हुआ कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उसकी मुखालफत की है। असद कैसर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया कि हुकूमती मीडिया सेल की जानिब से गजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद पर प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता हूँ। पार्लियामान में इस मामले के ऊपर और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका करारदाद की तजवीज़ मैंने पेश की, जिस पर स्पीकर ने वजीर कानून को करारदाद की तैयारी की रूलिंग दी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अहम इश्यूज पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से जाने नहीं देती। गजा के मसलूम मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की हर मुसलमान मजम्मत करता है और पाकिस्तानी कौम अपने गजा के भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। और वो मामला फिर ये था कि जनाब वो इन्होंने भी कहा था कि करारदाद लाई जाए, लेकिन ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की है, ऐसी बात नहीं थी। बहुत सारी दीगर चीजें आ रही थी, उनके ऊपर नो की बात हो रही थी और इसके ऊपर भी गलत फहमी में पहले किसी ने नो कहा और बाद में सबने इसको मुश्तरका तौर पे पास कर दिया इस रेजोल्यूशन को। अच्छा जी, डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने वो सीट छोड़ दी है और वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं और उनकी जो के की सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की सीट है, केपी की सीट है, उसको वो अपने पास रखेंगे। और फैसल अमीन खान साहब जो है वो कौमी असम्बली की जो सीट है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ये बड़ी आसानी से ये सीट वो जीत जाएंगे। फैसल अमीन जो है वो ये भी कहा जाता है कि उस हल्के के अंदर एक तरह से अली अमीन का ब्रेन है, उनके बहुत सारे जो काम हैं वो उनको लुक आफ्टर करते हैं, लोग इनकी बड़ी तारीफ करते हैं, वर्कर इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। जो लोग इनसे मिले में, मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई है, टेलीफोन पे गालिबन एक दो दफा बात हुई है, वो भी तब बात हुई है जब अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला नहीं बने थे। जब वो वजीर आला बने उसके बाद मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है। ये वैसे भी किसी भी सियासी जमात में जब किसी के पास कोई ओहदा आ जाता है तो उसके आगे पीछे जो लोग होते हैं वो बाद में खबर भी नहीं देते, तो उसके बाद तो उन्होंने कभी हमें कोई खबर नहीं दी, ना ही कभी हमसे बात की। लेकिन उनके हवाले से तासुर यही है कि वो एक बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और जब मैंने भी उनसे बात की थी मैंने उनको बड़ा एक जो है सुलझा हुआ इंसान पाया। मुख्तलिफ खबरें वगैरह वो शेयर करते रहते थे कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की कि जो करीबी हल्के हैं वो भी ये बताते हैं कि अली अमीन के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे फैसल अमीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब ये वहां से इलेक्शन लड़ेंगे तो देखते हैं कि कैसी कारकर्दगी करते हैं। लेकिन जो वहां पे जमीनी सूरत हाल है, जो आम लोगों से हमारी बात हुई है, वहां पे जो साफियों से हमारी बात होती है, वो यही कहते हैं कि बासानी फैसल अमीन खान साहब ये हल्का जीत जाएंगे। अच्छा जी, आपको पता है कि मलिका बुखारी साहिबा को वो ट्रैवल की इजाजत मिली थी और अब खबर आ रही है कि उनकी बहन का इंतकाल हो गया है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, इस मुश्किल वक्त में जो है हमारी नेक ख्वाहिशात उनकी फैमिली के साथ हैं, मुश्किल टाइम है उनके लिए। अब हिना परवेज भट्ट साहिबा ने ना एक ट्वीट की हुई है, गुज़िश्ता रोज गालिबन उन्होंने की थी, जब मुख्तलिफ चैनल्स ने ये खबर चलाई कि मरियम नवाज की मलिका बुखारी के लिए बर वक्त मुदाखलत, मलिका बुखारी को बैरून मुल्क सफर की इजाजत मिल गई। जियो की खबर भी है, ARY की खबर भी है, मलिका बुखारी को बीमार बहन से मिलने बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मलिका बुखारी की मदद की अपील पर फौरी इकदाम। अब ये वज़ीर आला पंजाब का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या नो फ्लाई कंट्रोल लिस्ट से क्या ताल्लुक है, क्या आईनी और कानूनी किरदार वो इसमें अदा कर सकती हैं, मुझे नहीं पता, इसलिए कि मेरा तो अपना जो इल्म है या नॉलेज है इस हवाले से वो बहुत लिमिटेड है। पर एनीवे, हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कहा ऐसी है मेरी लीडर, उन्होंने ऊपर ट्वीट की और ये सारी तस्वीरें लगाई। इसके ऊपर मलिका बुखारी साहिबा ने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए इंग्लिश में, मैं आपको थोड़ा सा उसका तर्जमा बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं गैर कानूनी तौर पे मुझे नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया है, 1 साल हो गया है, और इसी तरह के कई 100 लोग हैं जिनको इस लिस्ट पे डाला गया है जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। मेरी बहन कोमा में है और उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो अपनी लाइफ के लिए जो है इस वक्त तगदो कर रही है, वेंटिलेटर के ऊपर है। और आई हैव इन ए डिग्निफाइड मैनर रिस्पॉन्डेड टू द इंटरवेंशन मेड बाय मरियम नवाज। उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़े जिसे कहते हैं ना डिग्निफाइड वे में जो मरियम नवाज ने इंटरवेंशन की थी उसका रिस्पॉन्ड किया, कोई शुक्रिया अदा किया। प्लीज, आगे वो लिखती हैं कि स्टॉप यूजिंग माई लॉफुल राइट टू ट्रेवल टू सी माई सिस्टर, कि मेरा ये जो कानूनी और आईनी हक है कि मैं ट्रेवल करूं, अपनी बहन से मिलूं, उसको आप जो है इस्तेमाल ना करें अपनी सियासी कैंपेन के लिए, अपने सियासी प्रोपेगेंडा के लिए।
हैव ए हार्ट एंड स्टॉप यूजिंग माई पेन एज योर कंपेन। उन्होंने कहा कि मेरा जो दर्द है उसको आप अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये जो आप कह रही हैं ऐसी है लीडर। पहले बड़ा क्वेश्चन ये है कि गैर कानूनी तौर पे क्यों उन्होंने उनका नाम रखा गया था नो फ्लाई लिस्ट पे, और इसमें मरियम का क्या किरदार है। पर एनीवे उन्होंने ये कहा कि मैंने मरियम बीबी का शुक्रिया अदा किया था। और इसी के ऊपर फिर वो जो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने दोबारा ट्वीट की थी, ये सामने आप वो ट्वीट देख भी सकते हैं। पीटीआई वाले मुश्किल वक्त में पांव पड़ते हैं, मुश्किल हल होने पर गले पड़ते हैं। मरियम नवाज साहिबा के साथ माजी में क्या कुछ नहीं किया गया, ये पहले भी मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाई थी। एनीवे तो ये है जी सूरत हाल। मलिका बुखारी साहिबा ने इसके ऊपर ये चीज लिखी, पर इसमें अफसोसनाक पहलू ये है इस चीज का कि मलिका बुखारी साहिबा को सफर नहीं करने दिया गया। 1 बरस से उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पे है, और अब जो खबर ये है कि उनकी बहन का इंतकाल हो गया, वो अपनी बहन से ना मिल सकें। आखिर में छोटी सी खबर जी कि इरशाद भट्टी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी लिस्ट बनी है जिसमें जो अंदर लोग घुसे हुए जो बुनियादी तौर पे जमात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी लिस्ट तो है। अब वो फिजिकल लिस्ट बनी है या नहीं बनी है, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जो इनके जो पुराने खान साहब के लॉयलिस्ट हैं, जो उनके साथ काम करते रहे हैं, वो बताते हैं, काफी अरसे से हमें बता रहे हैं, डिफरेंट सहाफियों को बता रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब को भी यकीनन किसी ने बताया होगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। ये अब सबको पता है कि उसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन सी शख्सियात हैं, वो किस तरीके से कर रही हैं, जाती तशहीर वो क्या कर रही हैं, किस तरीके से वो मामलात को उलझाने की कोशिश कर रही हैं, और वो बहस को इस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, कभी बहस को उस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। जहां पे फोकस होना चाहिए बहस का वो वहां पे नहीं रखते। इसमें कोई नए नए हीरो बनने वाले लोग भी हैं, ये इरशाद भट्टी साहब ने कहा। पर ये मेरे ख्याल में अब ये जमात खुद बताए तो ज्यादा बेहतर है। ये तो नहीं हो सकता ना कि जमात के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो जमात को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो बाहर दूसरे लोग बताएंगे जी वो जमात कह रही है कि वो बंदा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये वेट किया जा रहा है जब खान साहब आएंगे। और आपको याद होगा कि मैं काफी महीनों से, हफ्तों से अपने व्लॉग्स के अंदर आपको बता रहा हूं कि जो लोग आपको बड़े आगे नजर आ रहे हैं, जब खान साहब बाहर आएंगे तो वो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।